दोस्तों धोखे की एक खासियत होती है। धोखा आपको वही दे सकता है जिस पे आप भरोसा करते हैं। जिस पे भरोसा नहीं करेंगे वो धोखा कहाँ देगा। दोस्तों इसलिए जब धोखा कोई देता है तो दर्द भी होता है। शेख हसीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने वक़ार-उज़-ज़मान को जून के महीने में अपॉइंट किया। वक़ार-उज़-ज़मान अगर आप देखें तो शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं। जो हसीना की कज़न है उनसे ही उनकी शादी हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि काफ़ी सीनियॉरिटी को साइडलाइन करते हुए वक़ार-उज़-ज़मान को अपॉइंट किया गया था बांग्लादेश का आर्मी चीफ। अब दोस्तों कमाल की बात यह है, ऐसा कहा जा रहा है बांग्लादेश के तब के होम मिनिस्टर के द्वारा कि वक़ार-उज़-ज़मान सीआईए के पॉकेट्स में है। जी हाँ, यानी कि सीआईए के हाथों वो बिक चुके थे और सीआईए के द्वारा कराया गया परफेक्ट ऑर्केस्ट्रेटेड ये हसीना का रिमूवल था, वो एक परफेक्ट प्लॉट था जो उन्होंने अंजाम दिया और उसमें वक़ार-उज़्ज़मान ने कैसे मदद किया, वो कहानी सामने आई है। कैसे ये कहानी हुई, कैसे आगे बढ़ी, आज आपको मैं बताऊँगा। अब ऑब्वियसली देखिए इसका सोर्स है बांग्लादेश के होम मिनिस्टर। उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू अगर आप देखें तो एक किताब के अंतर्गत आ रहा है, इंशाअल्लाह बांग्लादेश, जिसको 2 भारतीय पत्रकार दीप हल्दर जी, जयदीप मजूमदार साहब और एक बांग्लादेशी पत्रकार शाहिदुल हसन खोखोन ने लिखा है। और इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें बांग्लादेश के होम मिनिस्टर तब जो हुआ करते थे कमाल साहब, उनके भी इंटरव्यूज इसमें कंपाइल किए गए हैं। अब दोस्तों कमाल साहब बड़े ही मजबूत, अगर आप देखें तो एंटी इस्लामिस्ट पुश रखते थे हसीना की सरकार में। और इस्लामिस्ट बड़े नाराज चल रहे थे। पाकिस्तान भी यहाँ पे कुछ करना चाह रहा था और पाकिस्तान के आईएसआई, सीआईए सब ने मिलके इसको अंजाम दिया है। अब दोस्तों इन सब में थोड़ी कमाल की बात क्या है कि अब तक दोस्तों हम जिनको एक तरीके से आप अगर देखें तो मीडिया में जो पोर्ट्रे किया जाता था कि वक़ार-उज़-ज़मान कहीं न कहीं अभी भी लास्ट पिलर हैं सेक्युलरिज़्म के बांग्लादेश में, अदरवाइज़ रेडिकल्स पूर्ण रूप से टेक ओवर कर लेंगे। पता चल रहा है दोस्तों, एज़ पर अभी देखिए एलिगेशंस ही है, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये भी उनके साथ मिले हुए हैं और इसी वजह से ये अब तक सर्वाइव भी किए हैं इस नए सरकार में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और वक़ार-उज़-ज़मान अब क्या कहिएगा? अब क्या वो सेक्युलर हैं या वो वैसे ही रेडिकल हैं जो यूनुस जिनको मजबूत कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग चुका है। क्या है पूरी कहानी? आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। एक किताब है जो आने वाली है, जिसको आधार बना के ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऑब्वियसली बुक अभी आई नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अलग-अलग न्यूज़ में ये कवर किया जा रहा है, तो उसी के आधार पे आपके साथ मैं ये वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में कवर करा रहा हूँ, ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुका है। पिन्ड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके देखिए। बाकी दोस्तों यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, जाके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स पढ़ना है तो आज आपको 10 बजे मेरे साथ जुड़ना है। आज, कल, परसों 3 दिन मुझे दीजिए, बस 1 घंटा हर रोज़। जितने भी सीज़ इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आपको मैं याद करा दूँगा। जितने भी आस-पास के लिटोरल कंट्रीज़ हैं, सब कुछ याद करा दूँगा। आपको बस मुझे समय देना है। आज 10 बजे जुड़ जाइएगा। फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए एब्सोल्यूटली फ्री है। स्पेशल क्लास लर्निंग फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं 3 दिन तक। प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एब्सोल्यूटली फ्री। आप वहाँ पे आमंत्रित हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं क्लेम क्या है। देखिए दोस्तों, एक किताब है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पुस्तक है इंशाअल्लाह बांग्लादेश, स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन। अब दोस्तों इसमें आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान जो बांग्लादेश के अभी हैं, उन पे आरोप है कि इन्होंने हसीना को धोखा दिया है, जिस वजह से अचानक से, मतलब उम्मीद नहीं थी, 1 दिन पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे जैसा याद है ये न्यूज़ मैंने कवर किया था 5 अगस्त को, मतलब 4 अगस्त छोड़िए साहब, सुबह तक, रादर दिन तक, मुझे याद है मैंने ये न्यूज़ कवर किया था करीबन साढ़े 3-4 बजे के आसपास। 12 बजे तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि हसीना निकल जाएँगी वहाँ, इतना कुछ हो रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? अचानक से क्या हो गया 1 दिन में? तो उसकी कहानी अब सामने आ रही है। कमाल जो कि दोस्तों होम मिनिस्टर थे हसीना की सरकार में, उन्होंने कहा ये परफेक्ट सीआईए प्लॉट था। यूएस इंटेलिजेंस ने मैनिपुलेट किया था आर्मी चीफ वक़ार-उज़-ज़मान को। वो सीआईए के पेरोल में है और उन्हीं के साथ मिल के जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स थे, उनके साथ उन्होंने भी हाथ मिला लिया है, जिस वजह से हसीना का डाउनफॉल हुआ। अब दोस्तों ये जो किताब है, जो कमाल जो कि बांग्लादेश के एक्स होम मिनिस्टर हैं, उनके पर्सनल अकाउंट्स के आधार पे है, जो कि दिल्ली में उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ था। ये किताब जैसा मैंने बताया दोस्तों, अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है ये फॉरेन बैक्ड रिजीम चेंज है जिसके द्वारा यूनुस आए हैं, ना कि कोई इंटरनल स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग है। तो क्या हुआ है, आइए ज़रा आपको डिटेल्स देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कमाल की बात करें तो वो शेख हसीना के बड़े खास थे, होम मिनिस्टर, मतलब आप समझ ही रहे हैं अंदर की सारी खबर उन्हीं के पास आती है।
जितना भी अगर आप देखें तो इंटरनल इंटेलिजेंस उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक-एक ऑफिशियल जो अपॉइंट किए जाते हैं, प्रॉपर वेटिंग होती है, सारे रिपोर्ट्स उनके पास आते हैं, फिर वो अपॉइंट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी होम मिनिस्टर होते हैं, वो पीएम के बड़े खास होते हैं। ये होना ही पड़ता है, तभी कहीं न कहीं चीज़ें एक इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कमल का कहना है, होम मिनिस्टर जो है उनका कहना है, वकर को अपॉइंट किया गया था आर्मी चीफ हसीना के द्वारा जून 2024 में। अब दोस्तों ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं कि वक़ार-उज़-ज़मान जूनियर थे, तो काफ़ी सीनियर जो लोग हो सकते थे आर्मी चीफ, उनको साइड अलाइन करके वक़ार-उज़-ज़मान को आर्मी चीफ बनाया गया था। अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, मतलब अगेन ये एलिगेशंस हैं। अब यहाँ पे उसके बावजूद भी वक़ार-उज़-ज़मान ने बैकस्टैब किया शेख हसीना को, इतना भरोसा करने के बावजूद भी। वक़ार दोस्तों वैसे हसीना के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हुए। अगर हसीना की कज़न जो है, उनसे ही इनकी शादी हुई है। और इसके साथ अगर आप देखें तो वकर ने सीक्रेटली इसी प्रकार के जो बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स थे जैसे जमाते इस्लामी, उन सब के साथ हाथ मिला के रखा था। 3 अगस्त 2024 की कहानी होम मिनिस्टर साहब सुनाते हैं। वो कहते हैं हसीना जी का जो रेसिडेंस था गोल भवन, गान भवन, वहां पे दोस्तों एक मीटिंग होती है जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए आपका जो गान भवन है जहां पे हसीना जी रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट्स जितने भी हैं, एंट्री पॉइंट्स को वो रोक के रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर के होम को इस प्रकार से हम गार्ड करेंगे। लेकिन वकर ने कहा नहीं नहीं, पुलिस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ है, तो पुलिस पे भरोसा बड़ा कम हो गया है लोगों का, तो अब आर्मी को दे दीजिए, आर्मी मैनेज कर लेगी। और इसके साथ वक़ार-उज़-ज़मान ने कहा कि गान भवन और आसपास का जितना भी इलाका है, सब आर्मी उसकी सुरक्षा करेगी। हसीना ने कहा ठीक है, रिलेटिव हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सुरक्षा कर लेंगे, आर्मी से बेहतर कौन कर सकता है। और ये प्लान रहा। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन जब वापस केओस शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो वकर ने प्रोटेस्टर्स को रोका ही नहीं, उनको एंट्री दे दी। इतना ही किया कि हसीना को कहा आप खाली करके चले जाइए, वरना पब्लिक आ रही है यहां पे। और इस तरीके से जिनको रोका जाया जा सकता था, आप सोच सकते हैं वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको रोकने के बजाय एंट्री अगर दी जा रही है, तो जिसने एंट्री दी सबसे बड़ा यहां पे इन सब के साथ लिप्त तो वही व्यक्ति होगा। तो इस वजह से आर्मी ने जो फ्री एंट्री दी, उस वजह से ये प्रोटेस्टर्स अंदर आ पाए, क्योंकि पुलिस को वकर ने ही हटवाया था। तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है हसीना के साथ यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें सीआईए इन्वॉल्वमेंट भी देखने मिल रहा है। अगर आप देखें तो उनका कहना है, जो बांग्लादेश के एक्स होम मिनिस्टर हैं कमाल साहब, उनका कहना है कि देखिए परफेक्ट सीआईए प्लॉट है, वकर को उन लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया था। और इसके साथ कमाल का कहना है कि बांग्लादेश के देखिए ऐसे ही तो वकर को हम अपॉइंट नहीं किए, ऑलरेडी बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके रिपोर्ट हमारे पास आए, सब ने कहा वकर बड़ा क्लीन है। जैसे कि आप देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस डीजीएफआई, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एनएसआई, किसी ने भी हसीना को अलर्ट नहीं किया। अब दोस्तों ये बताता है कि उनकी लीडरशिप भी या तो मिली हुई थी, या फिर वकर उनके रिलेटिव हैं तो उस बात से डरे होंगे। उनका कहना है कि देखिए लीडर्स जो थे इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो भी ऐसा लगता है कि वो भी बिके हुए थे। पाकिस्तान की आईएसआई दोस्तों जमाते इस्लामी को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, अलग-अलग इस्लामिस्ट पार्टीज को यूनाइट करना शुरू कर चुकी थी। आईएसआई ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स ने जब पुलिस मैन के ऊपर जून 2024 में उनको मारा भी था, और इसके साथ अगर आप देखें तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ वो मिल के आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने वो पुलिसमैन को मारा ताकि वायलेंस और बढ़े। यहाँ पे कमाल का कहना है, होम मिनिस्टर साहब का कहना है कि उन्होंने हसीना को तब भी चेतावनी दी थी कि यहाँ पे आईएसआई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसको हल्के में ना ले। तब भी वकर ने ही डाउन प्ले किया था कि नहीं नहीं नहीं, आप ज्यादा पैरानॉइड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अपना अंदर का ही मैनेज हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो कमाल साहब हैं, उन्होंने महाभारत की एनालॉजी दी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा सीआईए ने एक परफेक्ट चक्रव्यूह रचा था, अभिमन्यु के लिए जैसा रचा गया था, कुछ वैसे ही शेख हसीना के लिए, जिसमें वो फंस गई और निकल नहीं पाई। जैसे अगर आप देखें तो वकर ने कहा, वकर भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के साथ मिल गए थे और उनके अपने ही रिलेटिव ने हसीना को नीचे गिरा दिया। तो ये उनका यहाँ पे एनालॉजी है। अब दोस्तों यहाँ पे यूएस जियोपॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या था, तो उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। उनका कहना है कि देखिए दो प्राइमरी यूएस मोटिव हैं। पहला मोटिव ये है कि इस पूरे इलाके में सीआईए बिल्कुल पसंद नहीं करता है अगर मजबूत सरकार हो या स्ट्रांग लीडरशिप हो। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस इलाके में ऑलरेडी पीएम मोदी हैं, बड़े स्ट्रांग लीडरशिप उनकी है। वैसे ही अगर आप देखें तो शी जिनपिंग भी थोड़े इसी इलाके में फुटप्रिंट उनका भी है, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में शेख हसीना भी
मजबूत हो गई थी। वो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के दबाव में आके झुक नहीं रही थी। तो इसीलिए सीआईए पसंद नहीं कर रहा था इतनी स्ट्रांग लीडरशिप इस इलाके में आ जाए कि सीआईए फुटप्रिंट ही इस पूरे इलाके से उखाड़ के वो फेंक दें। तो इस वजह से कमजोर करना बेहद इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगर था वो सेंट मार्टिन आइलैंड था, जो कि हसीना ने मना कर दिया था, जो ऑलरेडी उन्होंने बाद में भी कहा है कि यूएस को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, बहुत प्रेशर था, अगर मैं दे देती तो कुछ भी नहीं होता। वैसे आपको याद ही होगा, बट याद दिला देता हूं, बांग्लादेश में आप यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड है। यहाँ पे शायद वो कुछ लिसनिंग पोस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं अमेरिकन, ताकि चाइनीज से लेके बाकी सबको भी यहाँ पे चेक पे रखा जाए। एटलीस्ट पता चले यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ सबमरीन एक्टिविटी हो रही है, क्या बाकी चीजें हो रही हैं, एक एक चीज की यहाँ पे खबर रहे। तो इस वजह से क्योंकि हसीना ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखा, अमेरिकन को नहीं आने दिया, तो इसलिए सीआईए ने कहा इनको मजा चखाया जाएगा। मत भूलिएगा रशियन इंटेलिजेंस ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। भारतीय इंटेलिजेंस ने भी दी थी हसीना को चेतावनी, यहाँ कुछ हो रहा है, इसको हल्के में ना लें। लेकिन कहीं न कहीं हसीना को लग रहा था मेरे अपने रिलेटिव वक़्र-उज़्ज़मान है, सब कुछ सँभाल लेंगे, उनकी सुरक्षा मेरे अपने के हाथ है। लेकिन जैसा कहा जाता है ना दोस्तों, धोखा वही देता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हसीना के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। आपका क्या कहना है वक़्र-उज़्ज़मान के बारे में? क्या आपको लगता है ये वक़्र-उज़्ज़मान जो अब तक लास्ट स्टैंडिंग ग्राउंड बताया जा रहा है, यूनेस्को चेक में रख रहे हैं, वो थ्योरी सही है? या ये जो नई थ्योरी आई है ये सही है? या चीज़ें कुछ बीच में हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। यूपीएससी मंजिल पिन कमेंट में इसका लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, वीडियो देखिए। बाकी दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन 24,999 रुपए में लाए हैं, 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। ये कीमत दोस्तों लिमिटेड पीरियड के लिए है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम बहुत सारे बैचेस लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।